फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। यह सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और अब हम कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होता है। ये टूल भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वाले सब पैनल के अंदर मौजूद है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी जे है। जो ही हमने इस सब पैनल के अंदर से कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट किया या अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखा और जो मुतलका की है यानी जे उसको प्रेस करना शुरू किया तो वो साइकिल थ्रू होके चौथे नंबर पे जब ये पहुंचेगा तो कंटेंट अवेयर मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे वो आइकन जो है वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो जो ही हम किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। ये पहले वाले ऑप्शन जो है ये वही कॉमन है जो हमने सिलेक्शन टूल्स के टाइम देखे थे। अगर आप इनके बारे में तफसील से देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्ले लिस्ट ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से, जो यहाँ पे आपको इसका लिंक भी नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं हमारी उस प्ले लिस्ट को। इसके अंदर जो नई चीज़ें शामिल हैं वो है सबसे पहले मोड जो है ये दरअसल क्या करता है कि आपने जब एक इमेज के अंदर किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी है और उसका नाम जो कि हमारे टूल का कंटेंट अवेयर है, कंटेंट की अवेयरनेस के हवाले से जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो रीमिक्स करेगा उन पिक्सल्स के साथ। यानी यहाँ से जब हम अपने सब्जेक्ट को मूव करके आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे जो सराउंडिंग पिक्सल्स हैं उसके मुताबिक ये कंटेंट अवेयर मूव टूल का जो मूव मोड है ये रीमिक्स करेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर और कलर के हैं। स्ट्रक्चर और कलर के जो ऑप्शन है वो इस वक्त इस्तेमाल होते हैं बाज़ का। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मूव किया, लेफ़्ट से आप राइट पे ले गए या आप ऊपर ले गए तो जाहिरी बात है अब यहाँ पे घास है तो इसका जो पिक्सल का डाटा है वो डिफरेंट है। ये आसमान का नीला रंग है तो यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को मूव करके घास से आसमान की तरफ लेके जाएंगे या आसमान से हम कोई चीज़ जो है वो ग्रीन जगह पे, ग्रीन सरफेस पे या इन दरख्तों के ऊपर लेके आएंगे तो चूँकि दो डिफरेंट पिक्सल्स का डाटा है, यहाँ पे ये डिफरेंट सेट है और ये डिफरेंट सेट है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रक्चर का और कलर का जो है वो डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए आपको फिर ट्रायल एंड एरर के साथ देखना पड़ेगा कि आप फ़र्ज़ करें अगर आपका कलर जो है वो ब्लेंड सही नहीं कर रहा तो फिर आप स्ट्रक्चर की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कलर जो है वो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है तो आप कलर्स की वैल्यू भी कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पल ऑल लेयर्स का, जैसा कि पैच टूल के ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था। पैच टूल का ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहें तो ये राइट साइड पे आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें भी हमने स्ट्रक्चर और कलर का ऑप्शन जो है वो देखा था। तो सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन जब किसी टूल के अंदर मौजूद होगा इस ऑप्शन बार में तो इसका मतलब यह है कि हम उसके ऊपर कोई ब्लैंक लेयर बना सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो ही आप ब्लैंक लेयर बनाएंगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा, वरना आपको ये डिम नजर आएगा। ये जो आखिरी ऑप्शन है कंटेंट अवेयर मूव टूल की ऑप्शन बार में, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, यानी जब आपने सिलेक्शन की अपने ऑब्जेक्ट की और आपने उसको मूव किया तो जब आपने उसको राइट साइड पे या लेफ्ट या ऊपर या नीचे जब किसी जगह पे जाके छोड़ा तो जो ही आपने उस ऑब्जेक्ट को मूव किया राइट साइड पे तो उसके चार जगह पे, चार कोनों में उसके ट्रांसफॉर्म हैंडल आ जाएंगे। यानी आप उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकते हैं या आप उसको बड़ा कर सकते हैं। CC 2014 और उससे पहले वाले जो फोटोशॉप के वर्जन थे उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। ये लेटेस्ट जो फोटोशॉप के वर्जन्स हैं 2015 और उसके बाद उन्होंने ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया है और ये बहुत ज़बरदस्त है। जब हम इसकी अमली मिसाल देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमने एक नई लेयर बना ली, सैंपल ऑल लेयर को अनचेक करेंगे तो फिर हम इस लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो अगर हमने ब्लैंक लेयर पे नॉन डिस्ट्रक्टिव अंदाज में काम करना है तो फिर हमें सैंपल ऑल लेयर को यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक से चेक करना पड़ेगा। जो ही आपने ये चेक किया तो अब आपने इसको मूव करना है। अब मूव आप फ्लूइड भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जब भी आप सिलेक्शन करके मूव करें और आपने अगर एक सीधी लाइन में मूव करना है तो शिफ्ट की प्रेस करके रखें ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपके सामने मौजूद हो। अब चूंकि हमारा जो मोड था वो यहाँ पे मूव सेलेक्ट था तो अब हम अपने सब्जेक्ट को यहाँ से इस जगह से मूव करके थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। तो जो ही हमने यहाँ पे आके अपने सब्जेक्ट को छोड़ा, लेफ्ट माउस क्लिक आपने उठा लिया अपना माउस से, थोड़ी देर के लिए ये उसको एनालाइज करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा और
नेक्स्ट नई जगह पे मूव करके उन पिक्सल्स को ब्लेंड इन कर देगा। अब देखें किस खूबसूरती से उसने यहाँ से सब्जेक्ट को मूव करवा दिया नई जगह पे। ये थोड़ा बहुत जो ऑप्शन रह जाते हैं तो यहाँ से स्ट्रक्चर हम थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं। फर्ज करें हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और दोबारा से मूव करते हैं। अगर आप यहाँ से गौर करें तो हमारी चूंकि सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी तो इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई। तो कंट्रोल D करके मैं डीसेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ इस तरीके से। तो पैच टूल की दफ़ा मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से सब्जेक्ट मूव करना होता है और जो उसकी शेप होती है कोशिश किया करें कि उसी तरीके से उसके क्लोज जाके आप उस तरह की शेप बना के सिलेक्शन करें। अब ये हमारी सिलेक्शन हो गई। तो जो ही आपने इसको मूव करना शुरू किया तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर लें। यहाँ पे आके हम इसको जब सब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ये थोड़ी देर तक जो पुराना इमेज था सब्जेक्ट था उसको रिमूव करेगा और उसको आगे मूव कर देगा। अब आप इसको कंट्रोल D करके देखें तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे था उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गया और उसको हमने आगे मूव कर दिया है। तो ये था जो पहला मोड है मूव करने का। अब मैं आपको, क्योंकि हमारा नई लेयर पे काम हो रहा था और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव का फ़ायदा है, अगर आप इस लेयर को हाइड कर दें, इसकी विजिबिलिटी ख़त्म कर दें तो ये दोबारा से हमारी जो मास्टर लेयर है वो अपनी जगह पे कायम दायम होगी। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा मोड है एक्सटेंड। मूव का मतलब था कि हमने मूव किया, एक्सटेंड का मतलब यह है कि हमारा ये वाला हिस्सा भी मौजूद रहेगा लेकिन हम इसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट जो है वो एक नई जगह पे बना लेंगे। तो हम दोबारा से जल्दी से एक सिलेक्शन करते हैं। इस तरीके से हमने सिलेक्शन की, यहाँ से हमने मूव किया और मूव करके जब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने अपने सब्जेक्ट को रिलीज़ किया तो अब आप देखेंगे कि ये अपनी जगह पे मौजूद है और उसकी एग्जैक्ट एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो हमारे सब्जेक्ट की यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये है एक्सटेंड, यानी आप इस तरीके से आप उसकी 10, 12, 15 कापियाँ जो है वो बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके आसमान पे परिंदे हैं या दरख्त हैं या बिजली के खंभे लगे हुए हैं या पत्थर पड़े हुए हैं, तो इससे बड़े खूबसूरत काम जो है वो लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ऑप्शन के बारे में। ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। अब हमने इसको कंट्रोल Z करके हम वापस जाते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल Z कर लिया। ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप जो है अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एक नई लेयर बना लेते हैं ताकि हमारा जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव काम हो। तो यहाँ से जो ही आपने मूव किया, मूव करने के बाद आप यहाँ पे बढ़े, क्योंकि आपका मोड जो है वो एक्सटेंड है। अब आप देखा उसने वहाँ से हमें एक ये ट्रांसफॉर्म हैंडल जो है वो हमें दे दिए कि अगर हम इन यानी अपने सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हुए थोड़ा छोटा करना चाहें तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और जो ही हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो उसको एनालाइज करेगा। यहाँ पे भी वो मौजूद है और इस जगह पे भी उसने सब्जेक्ट को छोटा करके प्लेस कर दिया है। अब जाहिर बात है ये आसमान है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट पिक्सल्स के सेट होते हैं। ये ब्लू है और ये यहाँ पे दरख्त है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जिसके इर्द गिर्द हमने सिलेक्शन की थी वो कंप्लीट जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हम दोबारा जो है एक सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करके हम मूव करते हैं यहाँ पे और इस दफ़ा हम इसको रिलीज़ करने से पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। जो ही आपने यहाँ से क्लिक किया तो अब उसके मुताबिक जो है वो उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद वो वहाँ पे प्लेस कर देगा। कंट्रोल D करके हमने डीसेलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको मूव कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप दोबारा से काम करना चाहें तो ये चूँकि आपने एक सेपरेट लेयर पे काम किया था, नॉन डिस्ट्रक्टिव काम था, कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस कर दें या आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से लेयर को डिलीट कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक करें, ड्रैग करके आप यहाँ पे ये जो आपका रिसाइकल ट्रैश का आपको आइकन बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे छोड़ेंगे तो उससे भी ये डिलीट हो जाएगी। अब इस लेयर को एक और तरीके से भी डिलीट किया जा सकता है। चूंकि ये एक लेयर है तो हमें फाइल मेन्यू में से लेयर के ऑप्शन जो है वो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपने डिलीट का ऑप्शन जो है वो लेयर का जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये लेयर जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन थे कंटेंट अवेयर मूव टूल के हवाले से। इसके अलावा एक और भी कंटेंट अवेयर का है जिसका शिफ्ट F5 है, उसे हम कंटेंट अवेयर फिल कहते हैं। वो एडिट मेन्यू से भी एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंटेंट अवेयर स्केल के हवाले से भी एक ऑप्शन मौजूद है। Alt Shift Control C उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई लेयर बनाते हैं और वहाँ पे शिफ्ट F5 करेंगे तो ये फिल का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाता है। इसको एडिट मेन्यू से भी यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। ये देखें शिफ्ट F5 उसके कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं।
फोरग्राउंड कलर से आपने इसको फिल करना है, बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, या आपको कस्टम कलर जो है वो लेना चाहते हैं, या इसी तरीके से कंटेंट अवेयर के साथ आपने फिल करना है। कंटेंट अवेयर का लफ्ज़ फोटोशॉप में 4-5 जगहों पे इस्तेमाल होता है, और ये जहाँ भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब ये है कि वो आपकी सराउंडिंग पिक्सल से अवेयरनेस के साथ जो है उस कंटेंट को या मूव करेगा या एक्सटेंड करेगा। तो ये था कंटेंट अवेयर मूव टूल के हवाले से। इसके 2 मोड हैं, मूव और एक्सटेंड। उसके बाद स्ट्रक्चर और कलर है, फिर सैंपल ऑन लेयर और ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। थैंक यू वेरी मच।